नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज प्रमुख महाकाव्यों के मंगलाचरण के विषय में बताने जा रहा हूँ कि किस मंगलाचरण में किस देवी देवता की स्तुति की गई है। थोड़ा समझना है। सबसे पहले रघुवंशम महाकाव्य। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे। कौन सा? रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास ने भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना किया। क्या? वागर्थायु संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात मैं शब्द और अर्थ के संपूर्ण ज्ञान के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना करता हूँ। और कुमार संभवम में ये भी चीज़ ध्यान रखें। और कुमार रघुवंशम में 19 सर्ग। कितने सर्ग? 19 सर्ग। अब क्या ध्यान देंगे कैसे? इसके बाद हम कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और उसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह कथा है। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कैसे किया गया इसका वर्णन कुमार संभव में है। उसमें मंगलाचरण क्या है? यस्तुत्तरस्यामि दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो निधिव ग्राह्य पृथिव्यामयि स्थित इव मानदंडः। इसमें यह बताया गया है कि भारतवर्ष क्या है? हिमालय के और हिंद महासागर के बीच में। हिमालय के क्या है? वो अत्य उत्तरस्यामिनी, इस भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय है और उसके दक्षिण में हिंद महासागर है और यह पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। इसमें 3 चीज़ों का वर्णन है। हिमालय पर्वत का वर्णन, भारतवर्ष का वर्णन और 4 चीज़ों। हिमालय पर्वत, भारतवर्ष का, पृथ्वी माता का और हिंद महासागर का 4 देवी और देवताओं का वर्णन है। इसलिए यहाँ पर क्या है? चारों का नाम आपको याद रखना है। हिमालय, भारतवर्ष, पृथ्वी माता और हिंद महासागर। अब 3 ग्रंथ कहते और हैं। कौन से हैं? महाकवि भारम ने किरातार्जुनीयम लिखा। उसमें उसका मुख्य रस क्या है? वीर रस है। और जो है क्या नाम, रघुवंशम का मुख्य रस क्या है? शांत रस है। कुमार संभवम का क्या है? जो रस है श्रृंगार रस है और वीर भी उसमें सहायक है। और किरातार्जुनीयम महाकवि भारम ने लिखा, उसमें 18 सर्ग है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, रघुवंशम में 19। और किरातार्जुनीयम का मुख्य रस वीर है और इसमें इन्होंने देखा जाए तो मुख्य रूप से कोई वर्णन नहीं किया, लेकिन है श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमङ्गुक्तवेदुतुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो यहाँ पर क्या है? श्री लिखा। श्रिया माने लक्ष्मी जी की वंदना की गई है और वंशस्थ छंद है। और वो जो अस्तुत्तरस्याम था उसमें उपजा छंद और वागर्थयु में अनुष्टुप छंद। और इसके अलावा आता है महाकवि माघ का शिशुपालवधम। शिशुपालवधम में 20 सर्ग हैं और इसका मुख्य रस वीर है। उसमें भी श्रीमती शास्त्री तुम जगत, लक्ष्मी जी की इसमें भी वंदना की गई। किसमें? शिशुपालवधम में भी वंश छंद है। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना आपको? नल चंपू ग्रंथ है एक,
नलचंपू में महाकवि त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया है क्या, नलचंपू ग्रंथ। नलचंपू में जयति गिरि सुताया ये लिखा, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव शंकर की वंदना की गई। प्रणाम किसको किया गया, भगवान शिव शंकर की वंदना की गई। किसमें, त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में 7 उच्छ्वास है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आपके कोर्स में क्या है, नीसतकम में भी परब्रह्म परमात्मा की वंदना की गई है। कादम्बरी कथामुखम में क्या है, रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानाम प्रलये तम स्पृशे, अर्थात जन्म, पालन और मृत्यु, इन तीनों को वहन करने वाले कौन है, भगवान विष्णु है। तो परब्रह्म परमात्मा का स्मरण कादम्बरी कथामुखम में किया गया। चीज ध्यान रखें, मंगलाचरण में क्या है, परब्रह्म परमात्मा का स्मरण कादम्बरी कथामुखम के प्रारंभ में किया गया। इस चीज का आप ध्यान जरूर रखेंगे। और तो ये चीज़ों का आपका करना है, ध्यान रखना है, तो इससे भी जो है आपकी तैयारी ठीक ठाक होती रहेगी। क्योंकि बाकी तो किताब पूरी पढ़नी ही है, लेकिन मंगलाचरण को विशेष रूप से भी ध्यान रखना कि किसकी की जा रही क्या है। और इसमें छंद कौन सा है, वंशज छंद है। कादम्बरी कथामुखम में कौन सा छंद है, वंशज छंद है, और श्रृंगार रस है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में कुछ पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।